आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन पे हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज। कंप्यूटर के कुल 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये आपका श्रम निरीक्षक और उप निरीक्षक का आपका 2018 का जो पेपर आया हुआ था उसका हम लोग एक कंप्यूटर का सेट कर रहे हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया भी लगेगा कि आपका लेबर इंस्पेक्टर का पेपर जो है किस लेवल का आने वाला है। आपको एक बेसिक पता चल जाएगा कि आप 20 में से लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक वीडियो और कंप्यूटर का आएगा जिसमें मैं क्या करूंगा, अभी तक जितने आपके एग्जाम हुए हैं रिसेंट पे उनमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए सबको कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको डिटेल करेंगे ताकि आप लोगों का जो रहेगा ना क्लियरिटी रहेगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसको अटेम्प्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आपको मैं, श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन का एक ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट जो है अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। कल श्रम निरीक्षक का टेस्ट है। आपका प्राइस देखिए 299 अफोर्डेबल रखा गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। श्रम निरीक्षक कल जो है आपका श्रम कानून का टेस्ट है, तो इसको जरूर चेकआउट करिएगा, आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के कुल 20 क्वेश्चन है उस पर डिटेलिंग भी करेंगे थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईडीपी क्या है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल। बताइए इसका सही आंसर क्या है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करते मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईडीपी होता क्या है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटर में डेटा को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। गैदर मतलब कलेक्ट करते हैं। तो गैदरिंग ऑफ डेटा जब होता है ना, इस वाले प्रोसेस को हम लोग ईडीपी बोलते हैं। सिंपल से फॉर्म पे गैदरिंग ऑफ डेटा को आप क्या बोलेंगे, ईडीपी। किसका इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। हम लोग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं डेटा को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक जगह। हम लोग सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ना आपकी ईडीपी पे काउंट होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। शुद्धता, स्वचालित, लचीलापन या व्यापकता। इसका अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आप इसका आंसर कर लेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका शुद्धता। अब आते हैं मीनिंग पे। इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट इसको बोला जाता है। इसी से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है शुद्धता। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पे आपका ये जो रहता है ना फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, इसको जरूर देख लीजिएगा, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। लेजर प्रिंटर खालिस्तान से संबंधित है। लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर आपको पता ही है, लेजरली बिना इम्पैक्ट किए जो रहता है वो प्रिंटिंग करता है, और लेजर प्रिंटर जो है वो कहलाएगा आपका पेज प्रिंटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि पेज प्रिंटर क्या होता है। देखिए प्रिंटर की क्या रहती है, कैपेसिटी रहती है। ठीक, तो एक प्रिंटर जो प्रिंट करता है पेज, एक टाइम फ्रेम के अंदर कुछ पेजेस को प्रिंट करता है। जैसे आपने मतलब आप जब लेजर प्रिंटर लेने जाएंगे तो आपको बताएगा 30 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर लेता है। 30 पेजेस पर मिनट, ये जो लिखा हुआ है ना 30 पेजेस पर मिनट, ये है पेज प्रिंटर। और ये कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लेजर प्रिंटर ही करता है। ठीक है, तो और एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो लेजर प्रिंटर के अलावा एलईडी, आपका सॉलिड इंक प्रिंटर्स, ये सारे इसके एक एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को खालिस्तान करते हैं। OMR, बारकोड, OCR या स्कैनर। अब आपने इसका बहुत इस्तेमाल किया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बारकोड। किसी भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो आपको बारकोड डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन, अब देखेंगे मशीन आता है एक, ये रहता है आपका स्कैनर। ये इसको स्कैन करता है और डायरेक्ट प्राइस या डिस्काउंट है वो आपको बता देता है। तो स्कैनर कैसा प्रकार, कैसा डिवाइस है आपका पूछेगा। चीज़ों को इनपुट ले रहा है कि आउटपुट कर रहा है, मतलब इन ले रहा है ना, इनपुट डिवाइस है। और OMR ये तो आप जानते हैं, जैसे OMR शीट होता है हम लोग का, इसी में हम लोग टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो OMR जो रहता है, ये जो रहता है इसको चेक करने के काम आता है। OMR मशीन आती है जो आपके OMR शीट को चेक करती है। खालिस्तान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या पेन ड्राइव।
तो जो गेमर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, जॉयस्टिक जो रिमोट रहता है, रिमोट अलग से आता है कंप्यूटर या प्ले स्टेशन में गेम खेलने के लिए, उससे गेम खेलना आसान बनता है। माउस और कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, लेकिन आज कंपेरेटिव पूछता है आपसे, है ना। तो जॉयस्टिक इसका सही आंसर है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? बताइए। तो इंकजेट प्रिंटर में कार्टिजों की संख्या, मतलब जितने आपके मूल रंग रहेंगे उसकी संख्या आपको मिलेगी कितनी? ऑप्शन नंबर बी करिएगा, 4। और ये 4 रंग कौन से होते हैं इसको ध्यान रखिएगा। एक रहता है आपका सियान, एक रहता है आपका मैग्नीटा, मैगेंटा, सॉरी मैग्नीटा नहीं मैगेंटा, आपका है येलो, और आपका है ब्लैक। अब इसी 4 के कॉम्बिनेशन से अलग अलग हम लोग कलर बनाते हैं। मेनली आप जब ऑफसेट प्रिंटिंग करेंगे या डिजिटल प्रेस पे, तो ये 4 रंग का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग प्रेस चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑफसेट आप प्रिंटिंग करवाइए या डिजिटल प्रेस से आप प्रिंटिंग करवाइए। ठीक है, फ्लेक्स वगैरह छपवाया होगा आपने, है ना। तो ये 4 कलर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है। अगला, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डिजिटल फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है। फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोरेज हो सकता है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक मैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल को बंद कर दिया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको दिख ही रहा है एक अलग से ही, वो है आपका ये। अब डिलीट हो गया, फाइल को बंद कर देने से रिस्टोर तो होने नहीं है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, फोर्क, FOR के फोर्क क्या है? ऑप्शन देखिए, काम भेजना, नए जॉब को बनाना, नई प्रक्रिया का बनाना, या काम की प्राथमिकता बढ़ाना। तो यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने यूज किया होगा, शायद नहीं किया तो ये आपका नई प्रक्रिया को बनाना है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, तो यहाँ पे हम लोग नई प्रक्रिया को बनाने में हम लोग फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगला, बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर और फुटर प्रिंटेड होता है? पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर, हर पन्ने पर, और दूसरे पन्ने पर। बताइए इसका सही आंसर। इसका प्रैक्टिकली करेंगे, है ना। चलिए इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। हर पन्ने पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे CGPSC संकल्प लिखा हुआ, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 20 MCQs, ये है हेडर। आप इसको हर पेज पे देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है संकल्प एकेडमी अंबिकापुर, अंबेडकर चौक, जवाहर मार्केट, और ये मोबाइल नंबर, ये है आपका फुटर। ये आपको हर पेज में मिलेगा। देखिएगा, हम लोग अगर इससे पहले वाले पेज में आए तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा हेडर। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हेडर। आप हर पेज में जाइए, किसी भी पेज में जाइए, हेडर और फुटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका हर पन्ने पर सही आंसर हो जाता है। अगला, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की हम लोग उपयोग करते हैं? F1, F2, F4 या F5? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, F5। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? पीरियड, @ स्पेस या अंडरस्कोर? तो एक बार आप इसको सोच के देखिए। मैं आपको एक ईमेल लिखता हूँ, ठीक है, ईमेल का मतलब एड्रेस लिखता हूँ, तो इससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, इसको देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये वाला साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, @ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रहा @ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अंडरस्कोर आप ये ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं, चलेगा। हमने जीमेल क्या बनाया? फूड ऑफिसर डैम खाली कराही _123 @gmail.com। तो ये आपका प्रॉपर है, बस आपको स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। याहू, गूगल और MSN क्या है? इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सैटर्न रिंग या वॉच के नाम? गूगल तो आपको पता ही है कि इंटरनेट साइट है, google.com करेंगे तो इंटरनेट साइट भी खुलता है आपका। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? स्पूलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या हैकिंग?
तो हैकिंग नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग। अगला, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 20 MB, 20 KB, 25 MB या 25 KB? ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 25 MB इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं, आपके लेबर इंस्पेक्टर का ही पेपर है ये। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिल में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाना है? मतलब हम लोग डिलीट करें और आपका रिसाइकल बिल में ना जाए, एकदम खत्म हो जाए एक ही बार में, तो क्या है? कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्टर प्लस डिलीट या सिर्फ डिलीट? सिर्फ डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिल में जाएगा ही, हम लोग करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है या फ्लैश है? बताइए। MPG फाइल आपने जरूर देखा होगा। MPG फाइल हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमेज के लिए। MPG फाइल हो गया आपका, PNG फाइल होता है, आपका होता है JPG फाइल, JPEG फाइल, ये तो आपको पता ही है। और वीडियो के लिए आप लोग MP4 फाइल इस्तेमाल करते हैं, है ना। 3GP फाइल पहले इस्तेमाल होता था। तो ये सारा फाइल का एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं। CD-ROM क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं करिएगा, क्योंकि CD-ROM जो है ना आपका सेकेंडरी मेमोरी है। CD-ROM मिलेगा आपको सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेटा। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो सी, डिजिटल वीडियो डिस्क सही होगा, लेकिन इसका जो सही नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको बोला जाता है। अगला, निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। बिंग है, याहू है, आस्क है और गूगल है। देखिए ये वाला जो है आपका 2018 का है, ठीक। तो उस टाइम पे 5 साल हो गए। अब 5 साल पहले जो इंजन प्रसिद्ध थे उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, गूगल तो आपका नंबर 1 होना ही है, लेकिन दूसरे में आप आएंगे तो आज के डेट में आपको क्रोम देखने को मिलेगा। याहू उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। बिंग, क्रोम आपका देखने को मिलेगा। तो उस टाइम का जो आंसर है, उस टाइम का हम लोग आंसर ले रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। पहले गूगल, फिर आस्क, फिर याहू, फिर बिंग। उस टाइम का है तो उस टाइम के हिसाब से ये सही है। बायदू, BAIDU, बायदू कहाँ का है? रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। अब बायदू आपका न्यूज़ में भी है ना, तो आपको इस वजह से भी पता होना चाहिए। बायदू ने हाल ही में घोषणा किया है कि वो AI डेवलप करेगा। अभी जैसा अपने पास है चैट GPT, उसी प्रकार का एक AI डेवलप करने का घोषणा बायदू ने किया हुआ है। ये रिसेंट का न्यूज़ है। तो ये है आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अब आप आकलन करेंगे स्वयं से कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके गलत तो नहीं हो गए, है ना। तो उसके ऊपर कैसे सुधार करना है। और जो श्रम निरीक्षक हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो अभी कल आपका श्रम कानून का टेस्ट है, उसको जरूर दीजिएगा। हॉस्टल वार्डन 1-2 दिन पे आपको दोबारा से शुरू होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।